रामानंद एक छोटे से गांव में रहता था और एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता। यह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। भरे पूरे परिवार के लिए रामानंद की कमाई कम पड़ती थी। रामानंद बड़ा ही भला आदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी। जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वह उसकी मदद जरूर करता। एक दिन मनोरमा, नई फसल की तैयारी करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसी कौन सी खेती करूं जिससे थोड़ा मुनाफा ज्यादा हो जाए। कोई भी खेती कर लो, दाम तो किसी भी खेती के अच्छे नहीं मिलते हैं। इतनी मेहनत किसान करता है, लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है। किसान का दर्द भला कौन समझ सकता है। पर किसान अपनी खेती के सिवा और करे भी तो क्या करे। देखो जी, अगर मेरी बात मानते हो तो कोई ऐसी खेती कर लो कि 4 महीने के अंदर 2 फसल उतर आए। ये तो तू सही कह रही है। हमारे चारों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, इनकी जरूरत भी बढ़ रही है। तू परेशान मत हो, भगवान है ना, वो सब देख रहा है। चारों बच्चे भी उठ जाते हैं। मनोरमा उन्हें तैयार कर नाश्ता कराकर स्कूल के लिए भेज देती है। रामानंद भी खेतों की तरफ निकल जाता है और मनोरमा घर के काम खत्म करने लगती है। कितनी बार कहा है, इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो। कम से कम आस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलूंगी तो कुछ आमदनी हो जाएगी। पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं। रामानंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा और वह अपने खेत को तैयार करके खीरे के बीज भी बिखेर देता है। उसे खेतों में पानी दे देता है। घर आने पर बाबा, इस बार आपने कहा था कि आप मुझे साइकिल दिला दोगे। फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकिल पर ही बैठाकर स्कूल ले जाऊंगा। वाह जी वाह, इन दोनों को तो साइकिल पर बिठा कर ले जाएगा और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊंगी। अरे, एक साइकिल पर मैं कितने लोगों को बैठा सकता हूँ? तो ठीक है बाबा, 2 साइकिल खरीद लो। एक साइकिल मेरी और पिंकी के लिए, एक साइकिल छोटू और मोनू के लिए। अरे अरे, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो हैं? तुम्हारा स्कूल यहाँ से है कितनी दूर? 1 किलोमीटर। तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो। पर बाबा, साइकिल दिला दो, आपने कहा था। हाँ हाँ, तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ। दिला दूंगा दिला दूंगा। हाँ, तुम चारों के पेपर शुरू होने वाले हैं और तुम यहाँ पर साइकिल की बातें कर रहे हो। जाओ, जाकर अपनी किताब उठाओ और पढ़ाई करो। जब देखो मटर गश्ती करते रहते हैं। चारों बच्चे मनोरमा से बहुत डरते थे। चारों तुरंत वहां से चले जाते हैं और किताब उठाकर बैठ जाते हैं। तुमने तो बचा लिया मनोरमा। ये सुनकर मनोरमा हंसने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। रामानंद खेतों में बार बार चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी उगाई हुई बीजों में अभी तक अंकुर नहीं निकला था। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। बाकी किसानों के खेत में छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे थे। क्या हुआ? सारे बीजों में से अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं आया। ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर अंकुर नहीं निकला तो फसल खराब समझो। हे भगवान, मुझ गरीब की परीक्षा मत ले। बच्चों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान। रामानंद एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकल आए। 15 दिन और निकल जाते हैं। अब तो रामानंद को बहुत चिंता होने लगी थी। मनोरमा, मुझे लगता है खेतों में हल चलाकर दोबारा से फसल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। भला जमीन में बीज डालें और वह उगे ना। आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ।
और हमारी जमीन तो कितनी उपजाऊ भी है। वही समझ नहीं आ रहा। अब तो कल मैं खेतों में हल चला दूंगा। रात को रामानंद को नींद भी नहीं आती। वह करवट बदल बदल कर पूरी रात निकाल देता है। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तैयार क्यों नहीं हुई, और किसान उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। उसे याद आता है उसी के पड़ोसी किसान ने कहा था, अरे भैया रामानंद, भाई खेती बाड़ी करना भूल गए हो क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब किस्मत में फसल ही नहीं थी तो क्या करूं? अरे भैया, बीज तो ढंग से देखे थे ना? कहीं पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते बीज खरीद लाए हो? रामानंद जानता था कि अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह चुप हो गया था। पर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है। चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो एक जगह पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है। वह भागकर वहां जाता है तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा कर। अगर एक बेल निकली है तो और बेल भी निकल आएंगी। क्या मैं कुछ दिन इंतजार करूं या फिर आज खेतों में हल चला दूं? मुझे सही रास्ता दिखा भगवान। परेशान क्यों हो रहा है रामानंद? रामानंद इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आई है, पर आसपास तो कोई भी नहीं था। दूर दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा। अरे ओ रामानंद, इधर उधर क्या देख रहे हो? नीचे देखो, नीचे, मैं यहाँ हूँ। रामानंद हैरानी से बोलते हुए खीरे को देख रहा था। मैं एक जादुई खीरा हूँ। तुम्हें इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। जादुई खीरा? भला ऐसा भी कभी हुआ है क्या? क्या सब्जी भी जादुई होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती। हाँ, जब तुम हो, धरती है, आकाश है, हवा है, पानी है, तो सब्जी भी जादुई हो सकती है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी ने तंत्र मंत्र कर मेरे खेत में भिजवा दिया हो, तभी तो मेरी फसल तैयार नहीं हुई। तंत्र मंत्र करके? ना भाई ना, मैं कोई तंत्र मंत्र से यहां नहीं आया हूं। मैं सचमुच में एक जादुई खीरा हूं। तभी जादुई खीरा अपना जादू का कमाल दिखाता है। रामानंद के खेतों में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं। देखा रामानंद, अब तुम्हारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुम्हारी फसल भी जबरदस्त होगी। और ये सब मेरे जादू के कमाल से ही होगा। अरे अरे वाह, ये तो सचमुच में जादू हो गया। अब मेरी फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम तो सचमुच में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। रामानंद अपने खेत को देखकर अब बहुत खुश था। वह जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़कर घर ले आता है। क्या बात है, गए तो मुंह लटका कर थे, आप बड़ी खुशी खुशी रहे हो। अरे क्या बताओ मनोरमा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सारे खेत में अंकुर निकल आए हैं। और तुम्हें पता है ये किसकी बदौलत हुआ है? तुम्हारी मेहनत की बदौलत, और क्या? नहीं नहीं मनोरमा, ये सब एक जादुई खीरे की वजह से हुआ है। फिर रामानंद मनोरमा को सारी बात बता देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक जादुई खीरा है। अच्छा, तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पर मैं तो जानता हूं कि तुम्हारा बहुत मन है कि तुम्हारे पास एक सिलाई मशीन है। क्या मैंने गलत कहा है?
ये सुनकर मनोरमा चौंक जाती है और जादुई खीरा अपने जादू से वहां पर मनोरमा की मनपसंद सिलाई मशीन ले आता है। तुम तो सचमुच में जादू दिखाते हो। लगता है पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम हमें मिले हो। मनोरमा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतनी खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गई। तभी रामानंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, खाना बना लो। वर्षों से मेरा अरमान था कि मेरे पास ऐसी ही सिलाई मशीन हो। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। बस जिस तरह मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, बच्चों की भी हो जाए। मैं तो यहाँ पर आया हूँ इसीलिए कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। मैं जानता हूँ बच्चों को साइकिल चाहिए। तभी वहां पर सब बच्चों के लिए सुंदर सुंदर साइकिल आ जाती है। बच्चे जैसे ही घर आते हैं, 4 साइकिल वहां खड़ी हुई देखकर खुश हो जाते हैं। अपनी अपनी पसंद की साइकिल ले लेते हैं। बाबा, आप एक साइकिल भी नहीं दिला रहे थे और अब हम सबके पास में अपनी अपनी साइकिल है। हाँ बाबा, मुझे ऐसी ही साइकिल चाहिए थी। मैं तो अभी एक राउंड लगाकर आ रहा हूँ। भैया, मैं भी साथ चलता हूँ। सारे बच्चे ही अपनी अपनी साइकिल लेकर राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं। उधर जादुई खीरा अपने जादू से कमाल दिखाता है। रामानंद के घर को सुंदर बना देता है। उसके घर में हर तरह का सामान डाल देता है। यहाँ तक कि वह रामानंद से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी। वह पानी दे या ना दे, या खेतों की देखभाल करे या ना करे, उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे, जिन्हें बेचकर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार बार फसल लगाने की झंझट से भी बच जाएगा। मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है। लगता है किसी जन्म के पुण्य का फल हो तुम क्या मिले, मेरी तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई हैं। मैं अपनी खेतों की देखभाल वैसे ही करूंगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूं। खेत नहीं तो मैं भी नहीं। जादुई खीरा रामानंद और मनोरमा को बहुत सारी चीजें देकर वहां से गायब हो जाता है। बच्चे भी साइकिल पर राउंड लगाकर अपने नए घर को देखकर हैरान थे। रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकालकर बाजार में बेच देता। सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती। अब रामानंद और उसका परिवार जादुई खीरे की मदद से बड़ा ही खुशहाल परिवार हो गया था।